दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार 10 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करता है ताकि मृतक आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं जो गरुड़ पुराण को सुनते हैं तो उनके साथ क्या होता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनता है तो उनके साथ क्या होता है। हेलो दोस्तों, द अनटोल्ड स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प अध्याय के अनुसार एक बार पक्षी राज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे विष्णु, आपने तो मुझे बता दिया कि जो मनुष्य होता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने कर्मों के हिसाब से पुण्य और पाप भोगना पड़ता है। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पक्षीराज गरुड़ की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले कि गरुड़ देव, अगर आपको कोई भी प्रश्न आपको व्याकुल कर रहा है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब पक्षीराज गरुड़ दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान विष्णु से बोले, भगवान विष्णु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब कोई जीवित मनुष्य दिव्य गरुड़ पुराण का पाठ सुनता है या फिर सुनाता है, उसे किस तरह का फल मिलता है? गरुड़ की बातों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, गरुड़ पुराण में मैंने जीवन और मृत्यु को विस्तार रूप से बताया है। अगर कोई इसको पढ़ता है या फिर सुनता है तो वो सबसे पहले जीवन और मृत्यु के बारे में विस्तार रूप से जान जाता है। फिर ऐसा मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जो भी मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनता है उसके मृत परिजनों को भी मुक्ति मिलती है और उसका वांछित फल प्राप्त होता है जो कि सुख प्रदान करने वाला होता है। और जो मनुष्य इस दिव्य पुराण के पाठ को नहीं सुनता और उसके माता पिता कई योनियों में भटकते रहते हैं, जो कि मदिरा को पीने के समान माना जाता है। और इतना ही नहीं, वो नास्तिक पुत्र अपने माता पिता के लिए गरुड़ पुराण का पाठ नहीं करवाता है, देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते हैं, अर्थात दोनों की कृपा दृष्टि उस पर नहीं पड़ती है। उसके घर में हर चीज की कमी रहती है और साथ ही उसके परिवार में कोई भी इस दिव्य पुराण को नहीं सुनता है, उसे चांडाल के समान जाना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं कि हे गरुड़, कि जो मनुष्य इस पुण्य गरुड़ पुराण को सुनता है या सुनाता है, वे दोनों ही पाप को त्याग कर पुण्य की ओर चले जाते हैं और दोनों ही सद्गति को प्राप्त होते हैं। माता और पिता के मरने के बाद 10 दिन का गरुड़ पुराण अवश्य करना चाहिए और गरुड़ पुराण का पाठ करवाने से उनके माता पिता को मुक्ति मिलती है और उनके पुत्र को भी संगति, अर्थात मनुष्य के माता पिता की मृत्यु के बाद वह गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं करता है, वृषोत्सर्ग श्राद्ध नहीं करता, मासिक और वार्षिक श्राद्ध नहीं करता, ऐसे मनुष्य को किसी का भी पुत्र कैसे माना जा सकता है और ऐसा मनुष्य पितृदोष से कैसे मुक्ति पा सकता है और वह पुत्र माता पिता को ताड़ने में कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करने से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिलने से और सर्वाधिक दुख का निवारण करने से इस गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक है। यह इसको सुनने वाले की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, इसीलिए सदा ही इसको सुनना चाहिए। इसको सुनने से ब्राह्मण को विद्या प्राप्त होती है, क्षत्रिय पृथ्वी अर्थात राज्य प्राप्त करता है, वैश्य को धन प्राप्त होता है, पापी मनुष्य पापों से मुक्ति पाता है। गरुड़, मैंने आपको बता दिया है कि जो भी जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण को सुनाता है या फिर सुनता है और उसके साथ क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु के बाद शोकाकुल परिजन दिव्य पाठ का श्रवण करते हैं, उनके साथ क्या होता है। मृत्यु के बाद जब परिजन गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं तो मृत आत्मा भी उस पाठ का श्रवण करती है और मृतक के परिजन उस समय शोकाकुल रहते हैं और इसके पाठ से उनको मुक्ति मिलती है और उस दुख से कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। ना ही नहीं, गरुड़ पुराण का पाठ इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि कुछ भी हो जाए जीवन में हमेशा पुण्य कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि मैंने इस गरुड़ पुराण में धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग और नरक और अन्य लोगों आदि के बारे में विस्तार रूप से बताया है, जिसको सुनने से मृतक के साथ उसके परिजन भी यह समझ जाते हैं कि सही और गलत क्या है, मृत्यु के बाद उन्हें किस तरीके से सद्गति मिल सकती है। और इतना ही नहीं, मृतक के परिजन इस गरुड़ पुराण को सुनने के बाद ये भी समझ जाते हैं कि वह ऐसा कौन सा कर्म करें कि मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो।
तो हे गरुण, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मृतक के घर में 10 दिनों तक गरुण पुराण का पाठ कराया जाता है तो उसे मृत आत्मा भी सुनती है, जिससे मृत आत्मा को शांति मिलती है और उसे मुक्ति के मार्ग में कैसे चलना है ये जान जाती है। इतना ही नहीं, गरुण पुराण के श्रवण से मृत आत्मा मोह और माया से मुक्त हो जाती है और सांसारिक मोह माया को भूलकर मेरे नाम का जप करते हुए पितृलोक में चली जाती है, अर्थात मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से उसे प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ता। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि जब गरुण पुराण का पाठ समाप्त हो जाए तो सुनाने वाले ब्राह्मण को शैया, धन और गोदान करें, नहीं तो इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के बारे में बताया गया है और इसके बारे में सभी मनुष्य को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान का विवेचन ही मनुष्य का जीवन लक्ष्य होना चाहिए। गरुड़ पुराण के 19 श्लोकों में से 7000 श्लोकों में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोगों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इस दिव्य पुराण में ज्ञान, वैराग्य, निष्कर्म फल, सदाचार, निष्काम कर्म, इसकी महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि करने के लौकिक और पारलौकिक फल, इनका भी वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आप भी अपना जीवन सुंदर बनाएं और आपको इससे क्या सीख मिलती है, क्या सीखने को मिलता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।